से एक आम इंसान पैसा कमा सके, ना कि एक बहुत कोई जीनियस इंसान। इंडिया में ना अगर हम सबसे बदनाम प्रोफेशंस में से अगर लिस्ट निकाले ना तो सबसे पहले नंबर पे आएगा ट्रेडिंग। और इंडिया के लोगों ने ना इस प्रोफेशन को बहुत ही बदनाम करके रखा। ऊपर से ये डेटा जैसे कि 90% लोग फेल करते हैं, 95% लोग फेल करते हैं, ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, ऊपर से जितने भी सेविंग्स होते हैं लोगों के वो चले जाते हैं। एंड न जाने क्या क्या चीज़ें बातें चलती है ट्रेडिंग्स के बारे में। अगर ट्रेडिंग की बारे किसी से अगर बात करो कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग ट्रेडर बनना चाहते हो तो लोग आपको जवाब देंगे कि क्या तो सट्टा खेल रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड ऊपर से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी इसको फैलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो रिसेंटली एक वीडियो मेरे पास आया है एंड आई एम श्योर कि आप इस शख्स को जरूर जानते हैं, बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं। और उनका ये स्टेटमेंट आई थिंक बहुत ही एक एज अ ट्रेडर, ठीक है, एज अ ट्रेडर और हर प्रोफेशन को अपनी अपनी एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए एंड गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। भले आप इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट कर रहे हो बट ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर अप्रिशिएट करो तो ट्रेडिंग को आप डिप्रिशिएट कर दो, उसको डिमोटिवेट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि वीडियो में क्या है और उसके बाद मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। ये एक शो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी की वीडियोस आई दिन रील्स एंड सब पे चल रही है, ठीक है। मैं वो बात करूंगा। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि क्यों 4 साल में डबल करना सीखना भी जरूरी है और उसके बाद डिसाइड करना कि तुमको वो सीखना है कि नहीं। हाँ, ये चीज सही है, आपको डबल करना इन्वेस्टमेंट भी जानकारी रहनी चाहिए। बट लेट्स सी आगे वीडियो में क्या कहते हैं ये। अगर मैं तुम लोगों को एक ऐसा गेम खिलाऊं जिसमें से 100 में से 99 लोग मर जाएंगे और 1 करोड़पति हो जाएगा, कौन कौन वो गेम खेलेगा? जान चली जाएगी, अगर 100 में से 99 लोगों की जान जाएगी और 1 को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, कौन कौन वो गेम खेलेगा? नहीं खेलोगे ना? तो जब सारी दुनिया का डेटा बोलता है कि 99% ट्रेडर्स लॉस में हैं, तो ये सोचना हर किसी का कि मैं उस 1% में रहूंगा, जबकि मैं यंग। वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स की एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। शुरू कर रहा हूं, क्या ये सोच लॉजिकल है? हम जिंदगी में ये रिस्क नहीं लेंगे कि जिस काम में 99, कोविड में ना 100 में से 2% लोग मरते थे, डेथ रेट यही था ना, 2% मोर्टालिटी, हम फिर भी कोविड से बच रहे थे ना। तो आप ऐसे कोविड के पीछे क्यों हो जिसमें 100 में से 99 लोग मरते हैं? चलिए इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप जेईई मेंस को जानते हो, ठीक है, आईआईटी एनआईटी जो इंजीनियरिंग की एग्जाम होती है, लास्ट ईयर 2022 में, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, ठीक है। एंड टोटल सीट कितनी थी आप यहां पर देख लो, 16,000 सीट थी, 16,000 सीट, ठीक है। अब आप इसको अगर परसेंटेज वाइज निकालोगे तो 10 लाख अपियर हुए थे और 16,000 सीट है, तो मतलब 1.6% सक्सेस रेट है, सिर्फ 1.6% सक्सेस रेट। और इसमें कितने लोग अभी भी भर रहे हैं, ठीक है, ये 2022 का डेटा है। सिमिलरली मैं आपको नीट, मेडिकल का नीट दिखा देता हूं। उसका जो लास्ट ईयर टोटल एप्लीकेशंस हुआ था वो ऑलमोस्ट 18 लाख लोग भरे थे और उसमें टोटल सीट कितनी है? एमबीबीएस में 83,000, सिर्फ 83,000 सिर्फ एमबीबीएस में है। और एम्स की तो बात ही हटा दो, एम्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं टोटल एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, जितने इंडिया में टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं उसकी, ठीक है। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें ना तो ऑलमोस्ट 5% सक्सेस रेट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूपीएससी इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है, सब बिलीव करते हो आप, सब एक्सेप्ट करते हो। उसकी जो टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है ना, पिछले साल की डेटा है 11 लाख हुई थी, 11 लाख। और उस पे जो अपियर हुए थे, चलो 5 लाख, 5.5 लाख लोग अपियर हुए थे। अब टोटल सीट कितनी है? अब यहां पर देखो, टोटल सीट है सिर्फ 1105 सीट्स। अब आप इसकी सक्सेस रेट देखो, 0.2% है, 0.23% है सिर्फ। और अगर मैं आईएएस की बात करूं ना, आईएएस की सीट तो 180 वैकेंसी ही है। तो क्या मतलब इंडिया में अगर इतना कम सक्सेस रेट है तो आपको क्या इंडिया में मतलब जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए क्या? मतलब इसकी तो सक्सेस रेट 1% से भी कम है। तो इस केस में आपको यूपीएससी नहीं करना चाहिए, नहीं एम करना चाहिए अपने आप को इंप्रूव करने का, अपने आप को एक हायर पोजीशन पे रखने का। कभी एम नहीं रखना चाहिए ना। आप
इंजीनियरिंग करो, ना आप मेडिकल करो, मेडिकल में तो भी 5% आपको चांसेस हैं, ना आप इंजीनियरिंग आईटीज के लिए जाओ, ना आप यूपीएससी के लिए जाओ, किसी चीज़ के लिए मत जाओ, सक्सेस आप करो ही मत, ठीक है। आगे आगे वीडियो चलते हैं, ठीक है, आगे वीडियो पे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। जानते हैं कि 4 साल में पैसा डबल जो कि सच में किया जा सकता है, वो कैसे करना है। अगर जरूर मैं वो 1% लोग डेफिनेटली हो जो ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉटरी जीत जाते हैं, जो कसिनो। ये तो बिल्कुल सेंसिबल मतलब एग्जाम्पल है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी यूपीएससी और जितने भी आईआईटी एनआईटी जितने भी मेडिकल एम्स वगैरह जा रहे हैं वो सारे लॉटरी जीत रहे हैं। और कुछ लोग अभी कमेंट में भी करेंगे कि अरे तू किसको कहाँ से कंपेयर कर रहा है। अरे हर चीज़ का प्रोफेशन है, हर कोई अपने प्रोफेशन में ना ब्लड एंड स्वेट डालता है, हर कोई नॉलेज डाल के आता है। मैं आज इतना खुद ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने 5 साल 6 साल इस पर घसा है, ठीक है। इस पर लिटरली मैंने मेहनत की है, तब जाके मुझे चीज़ें समझ में आई, सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो हर एक प्रोफेशन का अपना एक ब्लड एंड स्वेट लगता है। अब उसको आप लॉटरी कहोगे तो दिस इज टोटली लाइक डमेस्ट थिंग कोई भी अगर स्टेटमेंट दे सकता है इसके बारे में। तो करोड़पति बन के निकल जाते हैं, हम वो सब नहीं करते ना। हम ऐसी चीजें करते हैं जिसको एक आम एवरेज इंसान भी कर सके, ना कि एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट इंसान। तो सबसे पहले तो हमको ये मानना है कि हम आम इंसान हैं और हमको वो तरीका चाहिए। तो सबसे पहले बात, अगर आप आम इंसान ही बनना चाहते हो, अगर आप आम इंसान की सैलरी में बताता हूँ, इंडिया में आम इंसान की सैलरी कितनी है? 3.5-4 लाख रुपए ईयरली सैलरी से भी कम है, मतलब ईयरली अमाउंट भी इससे कम है। तो अगर आप आम इंसान बनना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हो? आप नॉर्मल कोई भी जॉब करो, आप वहाँ पे आम इंसान में पहुँच जाओगे। बट अब अगर आप आम से ऊपर उठना चाहते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, ठीक है। एक आम इंसान पैसा कमा सके, ना कि एक बहुत कोई जीनियस इंसान। देखो, पैसा कमाना इनका ये मोटो है, मानता हूं कि ये आम इंसान नहीं, कोई जीनियस इंसान ही पैसा कमाता है, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करोगे आप पैसा कमाओगे, ठीक है। आप चाहे पढ़ के कमाओ या आप ग्राउंड लेवल पे काम करके कमाओ, ठीक है। आप अगर मेहनत करोगे तो आप करोगे ही, इट्स क्वाइट सिंपल। अगर ये बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट में भी आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है। अगर ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा पाते, ज्यादातर लोग, तो ऐसे में मशीन्स, मेरे को बताओ, पैटर्न्स देखने हैं ना आप सबको, तो पैटर्न्स आइडेंटिफाई, जो भी पैटर्न्स आपको बताए जाते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई इंसान से अच्छी मशीन कर लेगी। कोई भी पैटर्न, मेरे को पता नहीं किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, लेकिन अगर पैटर्न से पैसा बनता है तो आप तो पैसा बना ही नहीं सकते। अगर पैटर्न से पैसा नहीं बनता है तो आप पैसा बना लोगे, लेकिन अगर पैटर्न से पैसा बनता है तो आप नहीं बनाओगे, फिर तो मशीन बनाएगी, जिसके पास सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे जल्दी पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा और सबसे जल्दी वो पैटर्न को यूज करके पैसा बना लेगा। अब देखो, ये चीज सुनने में ना काफी लॉजिकल लगती है, बट मैं बताता हूं ये भी एक डमेस्ट स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग में पैटर्न्स पे पैसा नहीं बनता है, क्लियर है, ठीक है। बट पैटर्न्स क्या शो करती है? वो प्राइस की मूवमेंट शो करती है, किस टाइम पर कितना प्राइस मूव कर रहा है, उसके पीछे क्या इमोशंस हैं वो शो करती है। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखाऊं, ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है, ठीक है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पैसे बनते हैं, लेकिन किस टाइम पे वो पैटर्न्स काम करता है, किस टाइम पे नहीं काम करता है, कौन से सिचुएशंस है उसके मार्केट के अराउंड, मार्केट का सिचुएशन मतलब मूवमेंट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो उस पैटर्न को काम करवाने के पीछे काम करती है, ठीक है। अब जैसे सिंपल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहां से देखो मार्केट ऊपर गया, यहां से देखो मार्केट नीचे आया। सिंपल, अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो सिंपल सी मैं आपको यहां पर लाइन खींच के दिखाता हूं। ये हो गई, आप यहां से ट्रेंड लाइन खींच दो, ये ऑलमोस्ट यहां पे देखो, ये है डबल टॉप फॉर्मेशन, ऑल टाइम हाई पर था, डबल टॉप फॉर्मेशन है। इसके पीछे लॉजिक है, जो भी पैटर्न्स होते हैं ना, उसके पीछे प्राइस मूवमेंट का लॉजिक होता है, ठीक है। अब उस प्राइस मूवमेंट का लॉजिक कब डिफाइन करता है, कब नहीं डिफाइन करता है, वो उस पैटर्न से आप पहचानते हो, ठीक है। अगर अब बात रही मशीन्स की ना, बड़े बड़े हेज फंड्स ना एल्गो यूज करते हैं टू पुट देयर ऑर्डर्स फास्ट ऑर्डर को प्लेस करने के लिए वो एल्गो यूज करते हैं, ना कि पैटर्न्स को पहचानने के लिए, क्योंकि ये एक इमोशन है, मार्केट का मूवमेंट आपको इमोशंस के बेस पे पहचानना होता है, ठीक है। तो अब ये तो बहुत रबिश चीजें हैं कि पैटर्न्स के अगर होते तो बहुत सारी चीजें, इतना आसान भी पैसा कमाना नहीं है ट्रेडिंग से, ठीक है। एंड किसी भी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट में भी चले जाओ, तो अगर आप बैलेंस शीट ही देख लोगे, सारी चीजें कॉमन सेंस है, तो वो भी तो मशीन कर सकती है, राइट।
इतना इजी नहीं होता। पैटर्न से पैसा बनता है तो आप पैसा नहीं बना सकते। फिर तो आपको क्या लगता है दुनिया भर के हेज फंड, क्वांट फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो पैटर्न आपके लिए रहने देंगे? आप सबके लिए क्यों रहने देंगे? वो दुनिया के बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट को हायर करेंगे करोड़ों के पैकेज में, दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर खरीदेंगे और सारे पैटर्न्स का फायदा वो उठाएंगे। आप कहीं भी जाके देख लो, अगर आप नॉर्मल गूगल भी सर्च करोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा बड़े बड़े हेज फंड से जो हैं वो एल्गो यूज करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हायर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हायर नहीं करते हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है आप बताओ? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है? बड़े बड़े एनालिस्ट काम करते हैं, राइट? अब बड़े बड़े जो फाइवर नेट्स यूज होते हैं, क्यों? उनका ऑर्डर जल्दी फास्ट प्लेस हो। ठीक है, तो मशीन्स एंड ह्यूमंस का कॉम्बिनेशन है वो हेज फंड। अगर आप कोई भी हेज फंड के बारे में बात कर लो, इंडिया में तो हेज फंड्स हैं ही नहीं, आप बाहर किसी भी हेज फंड की बात कर लो, मशीन एंड ह्यूमन ब्रेन का कॉम्बिनेशन है, उससे वो लोग सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज समथिंग लाइक, चलो आगे देखते हैं। नहीं छोड़ेंगे। तो इन सच्चाइयों को समझना बहुत आप लोग समझना बहुत जरूरी है। यंग जब हम होते हैं, हम ज्यादातर लोग हम लोग मिडिल क्लास होते हैं, हमको अगर जल्दी हमारे घर वालों की तकलीफ दूर करने का कोई रास्ता दिखे, हम ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। हाँ, ये पॉइंट बहुत सही है, ये पॉइंट पे मैं बहुत एग्री करता हूँ। लोगों को क्या है, ट्रेडिंग के बारे में भी दिमाग में यही है कि जब भी लोग शॉर्ट टर्म्स में वो देखते हैं कि ट्रेडिंग में तुरंत पैसा बनाएं, तुरंत ये करें, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी अगर आप तुरंत में अमीर नहीं बन सकते हो अनलेस अंटिल आप लॉटरी जीत रहे हो। तो यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट से अग्री करता हूँ। आज अगर इस चीज को कोई रिकॉर्ड तो अब ये बात करते हैं कि लाइक ट्रेडिंग का क्या है ना, ट्रेडिंग में लोगों को लगता है ये सारी चीज़ें ना, और लोगों के दिमाग में ये बैठा रही है कि ट्रेडिंग बहुत गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। अगर आप कोई भी प्रोफेशन चूज करते हो, उसमें अगर आप मेहनत करोगे, उसमें आप अपनी जो एफर्ट्स है ना वो लगाओगे ना, तो आप आओगे। और हर एक सक्सेसफुल चीज़ों का 1% जो परसेंटेज रेशियो होता है ना सक्सेस का, वो बहुत कम होता है। एंड अगर आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइक ट्रेडिंग के आपको सीखना नहीं चाहिए ये एंड वो, कि आपको यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, आपको मेंटर की ज़रूरत नहीं होती, ये सारी चीज़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने सारे डेटा बता दिए कि आप यूपीएससी देख लो 0.2%, 3% का सक्सेस रेट है, आईआईटी देख लो 1% का सक्सेस रेट है। बट अगर मैं आपको पूरी कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूँ ना, यूपीएससी कितना है, 0.3% का सक्सेस रेट है। बट उसकी जो कोचिंग इंडस्ट्री है, लास्ट ईयर जो कोचिंग इंडस्ट्री थी 3000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री थी। एंड ओवरऑल इंडिया की अगर कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें ना, सिर्फ आईआईटी, जेईई, मतलब इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूपीएससी, तो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ठीक है, यहां पर आप देखो टोटल जो इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री है ना 58,000 करोड़ की है, और 2028 में 1,33,000 करोड़ की होने वाली है। तो लोग अभी भी, अब जो लोग इस कोचिंग में, अब जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो लोग इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी पता है कि जो सक्सेस रेट है बहुत कम है। मैक्सिमम चांस है कि उनको आधे में ही पता चल जाता है कि उनका नहीं होना है। तो क्या वो जो कोचिंग कर रहे हैं, क्या वो सीख रहे हैं, क्या वो गलत है? नहीं ना, वो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं यार। वो अपना तो ट्राई कर रहे हैं ना कि हाँ मैं ट्राई करता हूँ एटलीस्ट। उसी तरह सिमिलरली यहाँ भी है यार। आप ट्रेडिंग में आओगे तो आप अगर ट्राई करोगे, सीखना पहले सीखो कि आप कहाँ से सीख सकते हो, किस जगह से सीख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं सिखाने के लिए, बहुत सारे आपको फ्री चीज़ें हैं। अगर आप पेड ले रहे हो मिनिमल अमाउंट में भी आपको बहुत से लोग सिखाते हैं। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो ये भाई साहब कह रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ना, लोग, हर एक बिजनेस है, हर एक प्रोफेशन के लिए आपको एफर्ट्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसके लिए पैसे लगते हैं। ट्रेडिंग भी उसी तरह है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपको एसआईपी करवाते हैं लोग, ठीक है। 10 साल तक आप एसआईपी करते रहो, 10 साल तक आपके वो पैसे लेते रहेंगे। एंड 10 साल बाद आपका 10 लाख रुपए का अमाउंट आपको 19 लाख में हो जाएगा, 20 लाख में 100% रिटर्न। अगर 10 साल के हिसाब से देखो तो हर साल आपको सिर्फ 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो इससे बड़ा स्कैम क्या ही होगा यार। अगर आप सही में एवरेज होना चाहते हो तो आप 10 साल में 100% करके, या 5 साल में, 6 साल में आप 100% करके कितना अमीर बन जाओगे। अनलेस अनटिल अगर आपको 100% उठाना है 5 साल में, अगर मान लो आप 5 साल में ही, जैसा ये कह रहे थे, 5 साल में ही आप अगर 100% करते हो तो आपको 100%, अगर 10 लाख रुपए आपको 5 साल में, 5 साल से पहले आपको तो लगाना होगा एट अ टाइम उस 100% को करने के लिए। तो 10 लाख रुपए करोगे तब जाके आपको 5 साल बाद 20 लाख मिलेंगे। और अगर आप चाह रहे हो कि 50 लाख मिले आपको
5 साल बाद, तो आपको 50 लाख अभी लगाने होंगे, राइट? तो 100% रिटर्न आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है आपको उस अमाउंट को कैप्चर करने के लिए। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी होता है, ठीक है? ट्रेडिंग में भी आपको वो अमाउंट आपको इनिशियली लगाना होगा, आपको सीखना होगा कैसे काम करता है सारी चीज़ें, फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लानी होगी। अब आप 10,000 से इन्वेस्टमेंट ला के सोचोगे मैं 1 करोड़ बना लूंगा, वैसा नहीं होता है। हर एक बिजनेस का अपना एक रूल है, सेट ऑफ रूल है, बट बेसिक्स जो है हर एक बिजनेस का एक ही। अगर आप हर एक प्रोफेशन को, हर एक काम को एक प्रोफेशन की तरह देखोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इन सब बातों पे ज़्यादा भरोसा मत करो। हर एक चीज़ का अपना एक इंपॉर्टेंस है, हर एक प्रोफेशन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, और सबको आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट खराब है, ट्रेडिंग अच्छा है, ट्रेडिंग खराब है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये ट्रेडर्स के ऊपर, ये ट्रेडिंग के ऊपर जितने एलिगेशंस लग रहे हैं उतने भी सच नहीं होते हैं, ठीक है? तो आप अगर लॉजिकली समझो तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको ये लगता है, जिन्होंने इस बात को मान के रखा है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है और ये 90% लूज करते हैं ना, ऑल दोज थिंग्स। तो उनके साथ शेयर करो एंड मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताओ और कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हो। और ये लाइक बटन जरूर हिट कर देना और ये नंबर इंक्रीज कर दो। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।